नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं और अब उनके सामने आर या पार का मौका करीब आ गया है। मौका करीब इसलिए आ गया है कि एनडीए के अलायंस में बिहार में जो शक्ति संतुलन को साधने वाली पार्टी बनती जा रही है, वो शक्ति संतुलन को साधने वाली पार्टी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रही है। मुश्किलात नीतीश कुमार के लिए इस तरह से बढ़ रहे हैं क्योंकि बिहार में जनता दल यूनाइटेड के अंदर कहा जा रहा है कि जो कथित तौर पर जनाधार विहीन नेता हैं, जो चापलूस संस्कृति के तहत, जो चरण वंदना संस्कृति के तहत चारों तरफ गणेश परिक्रमा करते रहते हैं, वो सब नेता नीतीश कुमार के बेहद करीबियों को एक एक कर निपटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार इसके बाद क्या करेंगे। नीतीश कुमार के साथ विधायक दल तो चट्टान की तरह खड़ा है। इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दे तो 40 से ऊपर विधायक नीतीश कुमार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं कि वो जिस गठबंधन में रहे पार्टी उनके साथ है। संसदीय दल में भी 2/3 से ज्यादा लोग उनके साथ हैं। लेकिन चुनावी साल में पार्टी के भीतर ये सब चीजें चलना जनता में क्या संदेश जाएगा। आपने देखा कि जब मनीष वर्मा राष्ट्रीय महासचिव वो पूरे बिहार के दौरे पर निकले थे, पुराने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाली और उनकी यात्रा को स्थगित करने का आदेश दे दिया था। मनीष वर्मा के बढ़ते कद से किसे दिक्कत थी? सभी जानते हैं कि किन लोगों को दिक्कत थी। लेकिन इन सब से बड़ी बात, चिराग पासवान की पार्टी जो शक्ति संतुलन को साधने वाली पार्टी है, उसके तरफ से औपचारिक तौर पर एक बयान एक टीवी चैनल पर आया है। एक बड़े पत्रकार है संदीप चौधरी, उनके शो में मैंने देखा कि लोजपा के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी बैठे हुए थे और ए.के. वाजपेयी से जब संदीप चौधरी ने पूछा बिहार एनडीए में सरकार कौन बनाएगा, कौन सरकार का मुख्यमंत्री होगा चुनाव के बाद, तो उन्होंने कहा कि चुनाव तो हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। ध्यान दीजिए, ये चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद जिसके विधायक ज्यादा होंगे उसका मुख्यमंत्री बनेगा। वो कह क्या रहे हैं? क्या वो यही कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में जिसके विधायक ज्यादा थे उनका मुख्यमंत्री बना, वही फॉर्मूला बिहार में अप्लाई होगा? और ये बात जब लोजपा के लोग कह रहे हैं तो इस बात को स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि भाजपा के जितने विधायक जीतेंगे, भाजपा विधायकों की संख्या को वहीं तक आंकना, खुद को मुगालते में रखना होगा, बल्कि भाजपा विधायकों की संख्या में चिराग पासवान की पार्टी के जितने भी विधायक एनडीए में जीत कर आएंगे उनको भी जोड़कर देखना होगा। एक सांसदों के बूते एमएसएमई जैसा विभाग लेकर केंद्र में बैठे जीतन राम मांझी के विधायकों को भी भाजपा के साथ जोड़कर देखना मुनासिब होगा और उपेंद्र कुशवाहा को भी मंत्री पद मिल ही जाएगा। बिहार में 2-4 लोग अगर जीत के आ गए तो केंद्र में मंत्री पद और बदले में उनके विधायकों को भी भाजपा के पाले में जोड़कर देखना, यह एक परिस्थितियों को स्वीकार करने वाली बात हो जाती है। तो क्या नीतीश कुमार एनडीए में अकेले हैं? नीतीश कुमार एनडीए में अकेले हैं, यह उस दिन भी तय हो गया था जब 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ा था। तब उनके साथ न तो चिराग पासवान गए थे और न ही जीतन राम मांझी गए थे। उपेंद्र कुशवाहा जो उनकी पार्टी में थे वो पार्टी छोड़कर नई पार्टी बना लिए थे, वो अपना हिस्सा मांग रहे थे पार्टी में से। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। लालू यादव साफ कह रहे हैं कि हम लोगों के रहते भाजपा कैसे सरकार बना लेगी और हम लोगों के दायरे में नीतीश कुमार आते हैं। ये कोई दबी ढकी बात नहीं है, ये पूरे देश को पता है कि लालू यादव के हम लोगों कहने का मतलब वो मनोहर श्याम जोशी का जो सीरियल आता था टीवी पर हम लोग, वो हम लोग नहीं है, बल्कि ये हम लोग का मतलब लालू यादव और नीतीश कुमार है। लोजपा का सीधे सीधे ये कहना कि जिसकी संख्या भारी होगी, जिसके ज्यादा विधायक होंगे उसका मुख्यमंत्री होगा, यह साफ इशारा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा विधायक होंगे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और जदयू भाजपा एक साथ चुनाव लड़ेगी तो भले ही जदयू 10 सीटें ज्यादा लड़े, भाजपा के विधायकों की संख्या जदयू से ज्यादा होगी। यह कोई लिख करके रख सकता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के विधायक जदयू से ज्यादा होंगे, क्योंकि एक पार्टी खड़ी हो ही चुकी है जो जेडीयू के वाली सीटों पर चिराग मॉडल पार्ट 2 की भूमिका निभा सके।
और उसके ऊपर, उस पार्टी के ऊपर जब सवाल उठाने का काम नीरज कुमार कर रहे हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, कभी सूचना जनसंपर्क मंत्री रहे नीरज कुमार, जब ये सवाल कर रहे हैं, तो जेडीयू के अंदर जो एक प्रो भाजपा कैंप खड़ा हो गया है, उस कैंप के लोगों के द्वारा नीरज कुमार को अब दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। नीरज कुमार को मनीष वर्मा की तरह किनारे करने की कोशिश हो रही है, लेकिन नीरज कुमार मनीष वर्मा नहीं हो सकते। मनीष वर्मा ब्यूरोक्रेट है, मनीष वर्मा नालंदा की पॉलिटिक्स की वजह से चुप है, मनीष वर्मा कुछ दूसरी वजहों से चुप है, वो राजनीति में नए नए आए हैं, इस वजह से भी चुप है। नीरज कुमार वो व्यक्ति है कि नीरज कुमार किसी भी व्यक्ति की पोल पट्टी कभी भी बिना किसी झिझक के नीतीश कुमार के सामने जाकर खोल सकते हैं कि कौन व्यक्ति उनके खिलाफ पार्टी में रहकर अमानत में खयानत कर रहा है। वो उस तरह के व्यक्ति है। याद कीजिए, अभी कुछ महीने पहले अशोक चौधरी जो जेडीयू के ही नेता है, नीरज कुमार ने कैसे मोर्चा खोल दिया था उनके खिलाफ, सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया था, और उनका कुछ नहीं बिगड़ा। वो पार्टी के प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता आगे भी रहेंगे। मामूली कुर्बानी नहीं दी है नीरज कुमार ने। नीरज कुमार मंत्री रहे बिहार सरकार में, सूचना जनसंपर्क मंत्री रहे, और नीतीश कुमार ने जब अगली बार सरकार बनाई तो नीरज कुमार से कहा कि आप अभी मंत्री मत बनिए, पार्टी का काम देखिए। नीतीश कुमार ने खुशी खुशी स्वीकार किया कि वो मंत्री नहीं बनेंगे, पार्टी का काम देखेंगे। कितने लोग हैं आज की तारीख में जहां लाल बत्ती और मंत्री पद के लिए लालायित रहते हैं? कितने लोग हैं ऐसे जो नीरज कुमार की तरह पार्टी की बात मान लें? वो त्याग कितने लोग नीतीश कुमार के लिए कर सकते हैं? और आज भी व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार में नीरज कुमार सूचना जनसंपर्क मंत्री होते, तो जिस तरह से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में खबरें फैल रही है या फैलाई जा रही है, वो खबरें 90% तक नहीं फैल पाती। यह बात मैं दावे के साथ कहता हूं। अभी जो सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं, वो नीतीश कुमार के कितने लॉयल हैं? महेश्वर हजारी कितने लॉयल हैं? वो अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, समस्तीपुर की लोकसभा सीट से, और किसका कैंपेन कर रहे थे? स्वाभाविक है कि अंदर खाने अपने बेटे का कैंपेन कर रहे थे। सूचना जनसंपर्क मंत्री का काम क्या होता है? मुख्यमंत्री की छवि और सरकार की छवि को चमकाना। क्या वो काम वो पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं? इस बात को बेहतर तो बिहार में रहने वाले बिहार के पत्रकार ही बता सकते हैं, और जनता दल यूनाइटेड के लोग ही बता सकते हैं। अब नीतीश कुमार उन्हें कैसे उस विभाग में बनाए हुए हैं, वो अच्छे मंत्री हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन इस विभाग में निश्चित तौर पर वो अपनी भूमिका को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, ये बात जरूर है। तो नीरज कुमार को किनारे लगाने की कोशिश के पीछे कौन लोग हो सकते हैं? बड़ा वाजिब सवाल नीरज कुमार ने उठाया कि जांच एजेंसियां, सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियां तमाम जगहों पर जा रही है, प्रशांत किशोर के आसपास क्यों नहीं जा रही है? कि उनके फंड का सोर्स क्या है, कहां से आ रहा है? एक चिट्ठी भी दिया है, कभी पूछा है? और नीतीश कुमार तो पहले इस बात को कह भी चुके हैं जब वो इंडिया अलायंस में थे। प्रशांत किशोर के बारे में उन्होंने कहा था कि वो जो हमारी ही पार्टी में था, फिर चला गया, दूसरा काम करने का मन था उसको, और यह भी कहा था कि कहीं कुछ मन में होगा, बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात मन में होगी। यह सब बात नीतीश कुमार को पता है। सवाल यही है कि लोजपा के द्वारा सार्वजनिक स्वीकारोक्ति और जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक ऐसे कैंप के खड़े हो जाने के बाद, जिसके पक्ष में न तो कार्यकर्ता है, न विधानसभा वाले विधायक हैं, और न ही लोकसभा वाले सांसद हैं। हाँ, वैसे लोग जरूर हैं जो राज्यसभा और विधान परिषद के बूते किसी तरह से गणेश परिक्रमा संस्कृति के सहारे अपनी अहमियत को बचाए हुए हैं। वैसे इक्का दुक्का लोग जरूर मिलेंगे, लेकिन सवाल यही है कि अब नीतीश कुमार के सामने रास्ता क्या है? ये तो शीशे की तरह साफ है कि रास्ता क्या है। कौन सा रास्ता है नीतीश कुमार के सामने? रास्ता वही है जिसका खुला निमंत्रण लालू यादव दे रहे हैं, और उस रास्ते से ही बिहार को भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाने से बचाया जा सकता है। यह बात भी बिल्कुल सही है। सवाल पूरी तरह से आकर वहीं पर टिक जाता है कि अब यह नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर हो गया है कि क्या वो बिहार को भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सौंपने जा रहे हैं या अगले 5 साल तक अपनी सत्ता को सुनिश्चित करने जा रहे हैं। लालू यादव को बखूबी पता है कि इस विधानसभा में, इस चुनाव में
नीतीश कुमार और भाजपा यानी बिहार की 3 राजनीतिक ताकतों में से 2 ताकतें जिधर एक साथ चुनाव लड़ेंगी, चुनाव नतीजा करीब करीब एक तरफा उनके पक्ष में होगा, यह कहने में कोई दो राय नहीं है। और जब करीब करीब एक तरफा उनके पक्ष में होगा तो तय मानिए कि बिना जनता दल यूनाइटेड के भी एनडीए के पास, यानी नीतीश कुमार साथ में लड़े तो नीतीश कुमार के पार्टी के सहयोग के बिना भी 122 के आंकड़े के यानी 243 की असेंबली में बहुमत के आंकड़े के करीब बीजेपी अपने छोटे सहयोगियों के साथ पहुंच सकती है। और नीतीश कुमार यदि इधर चुनाव लड़ते हैं राजद के साथ मिलकर, तो यह बात भी तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी को 2 दर्जन विधायक लाने में पसीने छूट सकते हैं। यह जाति जनगणना के बाद का बिहार है और जाति जनगणना के बाद के बिहार में एक बात तो पूरी तरह से साफ हो गई है कि नीतीश कुमार जिसके साथ हैं, चुनाव में जीत उसी की पक्की है। और कारण भी है, कोई भी पार्टी चाहे राजद हो या भाजपा, नीतीश कुमार से अलग होकर नीतीश कुमार का विरोध करने का साहस चुनाव में इसलिए भी नहीं जुटा सकती क्योंकि जनता के बीच वो हास्य का पात्र हो जाएगी, जनता के बीच वो मजाक का पात्र हो जाएगी, क्योंकि जनता सीधे सीधे पूछेगी कि अच्छा, आप सरकार चला रहे थे नीतीश कुमार के साथ तो नीतीश कुमार बड़े अच्छे थे, आप आज विरोध में हैं तो बड़े खराब हैं। अगर नीतीश कुमार की सत्ता के ऊपर तोहमत उठेगी, स्वाभाविक है कि जो पार्टी लंबे समय से सरकार में है उसकी आलोचना होनी चाहिए और उस सरकार की अपनी कमियां भी हैं, लेकिन कमियों पर सवाल तो वही उठाएगा ना जो इस सरकार के साथ सत्ता सुख भोगने का लालायित ना हो। आज की तारीख में चाहे राजद हो या भाजपा, कौन नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार के साथ जाकर सत्ता का सुख भोगे? और कौन अपने आप को नीतीश कुमार की सत्ता के काम बोलता है या कारनामा बोलता है? दोनों परिस्थितियों में कैसे वो कह सकता है कि भाई हम उनके साथ नहीं थे और वो गलत कर रहे हैं? अच्छे काम के क्रेडिट में हिस्सा बटाएंगे सब, और सरकार के फेलियर की चर्चा जब होगी तो उसमें हिस्सा लेने से कहेंगे नहीं नहीं हमारा दोष नहीं था। जनता इस बात को समझती है, और जब जनता इस बात को समझती है तो नीतीश कुमार की सत्ता बदलनी चाहिए। बिहार में आज की तारीख में 2/3 लोग ये चाहते हैं कि सत्ता बदलनी चाहिए, लेकिन उन 2/3 लोगों के 2/3 ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि बदलनी तो चाहिए, लेकिन बदल कर किसे दे? क्या लालटेन को दे दे? क्या कमल को दे दे? कमल के लिए कीचड़ चाहिए, लालटेन के लिए बिजली की बत्ती गुल होनी चाहिए। और अफसोस की बात यही है कि बत्ती गुल नहीं हो रही है, कीचड़ भी उतना नहीं है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की सुगबुगाहट है और जन सुराज खुद अपना सुराज कर पाने में फिलहाल असफल हो रहा है। लिहाजा यथास्थितिवाद की तरफ बिहार तो बढ़ रहा है कि जिधर नीतीश उधर सत्ता, लेकिन यही यथास्थितिवाद एकनाथ शिंदे को भी ले डूबा था। कई लोग ये कहेंगे कि नीतीश कुमार शिंदे नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? जहां सत्ता के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ हो और पाटलिपुत्र की धरती हो, जिस पाटलिपुत्र की धरती पर घात प्रतिघात का इतिहास 2000 साल से ज्यादा पुराना है, तो सारी चीजें संभव है। फाइनल डिसीजन नीतीश कुमार को लेना है। अब टाइम कब होता है, मुहूर्त कब होता है, इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।